प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यूज ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज का उपयोग सीखेंगे। जिसमें दिया है दिस दैट दीज दोज, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दिस मीन्स होता है यह या इस, और दैट मीन्स होता है वह या उस। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब इन दोनों के साथ आता है, माने दिस और दैट दोनों के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। इसी तरह दीज मीन्स होता है ये सब या इन, दोज मीन्स होता है वे सब या उन। और इसका प्रयोग यानी इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में हम दिस और दैट दोनों के साथ इज का प्रयोग करेंगे, और जब दीज और दो जाएगा तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य यानी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग सीखेंगे। जिसमें हमारा है कि यह कुर्सी है, तो यह की मीनिंग हमारी हो जाएगी यह मीन्स दिस मीन्स यह या इस, तो इसका मतलब हो गया यह की मीनिंग दिस, THIS। अब दिस के साथ चूँकि इज का प्रयोग किया जाता है तो दिस इज। इसके बाद चेयर आएगा CHAIR। चूँकि यह चेयर हमारा काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल होगा अ, तो बना हमारा ट्रांसलेशन दिस इज अ चेयर। ये सब कुर्सियां हैं, तो दीज मीन्स होता है ये सब, तो बन जाएगा यहाँ दीज, THESE दीज। अब दीज के साथ आर का प्रयोग किया जाता है तो दीज आर चेयर्स हो जाएगा, CHAIRS। चूँकि इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है तो इसलिए आर लगा, और प्लूरल नाउन आता है इसलिए चेयर्स हो गया। वह गाय है, तो दैट मीन्स वह, THAT। दैट के साथ इज, दैट इज अ काऊ, COW फुल स्टॉप। अगला जाएंगे तो वे या वे सब गाय हैं, तो दोज मीन्स वे या वे सब, THOSE। दोज के साथ आर का प्रयोग होगा, दोज आर काउज, COWS। यह राम है, तो दिस इज। अब चूँकि ये माने राम प्रॉपर नाउन है इसके लिए इसके साथ ए नहीं लगेगा, तो दिस इज राम। अगला है यह चीनी है, तो यह मीन्स दिस यानी दिस इज। चूँकि हमारा चीनी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ AN का प्रयोग नहीं होता है, तो दिस इज शुगर, SUGAR। अगला है वह कुल्फ़ी है, तो वह का मतलब दैट इज। चूँकि कुल्फ़ी को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन है इसलिए बन जाएगा एन आइसक्रीम, ICECREAM, CREAM। वे सब परीक्षार्थी हैं, तो दोज मीन्स वे सब, THOSE। दोज के साथ आर, स्टूडेंट्स, STUDENTS। अगला जाएंगे निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाएगा, जहाँ लगता था वहीं अब इज नॉट और आर नॉट लगेगा, तो यह कुर्सी नहीं है, तो बन जाएगा दिस इज नॉट अ चेयर। अगला गया ये सब कुर्सियां नहीं हैं, तो दीज, THESE। दीज आर नॉट चेयर्स, CHAIRS। तो वह गाय नहीं है,
तो दैट इज नॉट अ काऊ। अगला है वे सब गाय नहीं हैं, तो दोज आर नॉट काउज। नेक्स्ट है यह राम नहीं है, तो दिस इज नॉट राम। अगला यह चीनी नहीं है, तो दिस इज नॉट शुगर, SUGAR। वह कुल्फी नहीं है, तो दैट इज नॉट एन आइसक्रीम, NICECREAM। तो वे सब परीक्षार्थी नहीं हैं, तो वे सब का मतलब दोज आर नॉट स्टूडेंट्स, STUDENTS। नेक्स्ट आएंगे इंट्रोगेटिव। यदि क्या पहले आता है तो इसके लिए हमारा इज या आर पहले लग जाएगा। तो यह कुर्सी है, तब तो हमारा बनता था दिस इज अ चेयर। अब क्या आ गया, तो इज पहले, तो बन जाएगा हमारा इज दिस अ चेयर, क्वेश्चन मार्क। क्या वे सब कुर्सियां हैं, तो दोज आर लगता था, अब बन जाएगा आर दोज चेयर्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा क्या वह गाय है, तो इज दैट अ काऊ। नेक्स्ट क्या वे सब गाय हैं, तो आर दोज काउज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या यह राम है, इज दिस राम। नेक्स्ट है क्या यह चीनी है, तो इज दिस शुगर। नेक्स्ट है हमारा क्या वह कुल्फी है, तो इज दैट एन आइसक्रीम। जिसमें हमारा सिंगुलर नाउन होगा और काउंटेबल होगा, उसी में AN लगेगा। जैसे हमारा शुगर चीनी को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें AN नहीं लगेगा। राम को तो गिना जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन पहले नहीं लगता है। ये हमारा प्यूरल है, इसलिए इसके पहले सिंगुलर होता तो AN लगता, प्यूरल है इसलिए नहीं लगा। काऊ मीन्स गाय, गाय को हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले AN लगेगा, तो A लगा। चेयर्स प्यूरल हो गया, इसलिए नहीं लगेगा। फिर चेयर हमारा सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले A लगा। अगला है क्या वे सब परीक्षार्थी हैं, तो आर दोज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। यानी क्या आएगा उसके साथ साथ नहीं भी आएगा। क्या पहले आएगा और नहीं रहेगा, तो निगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो दिस दैट दिस दोज के बाद नॉट लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह के लिए इज लगेगा, इसलिए इज पहले हो गया।
इसके बाद यह का मतलब देश, इज दिस नॉट, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा और इसी के बाद हमारा नॉट लगेगा। तो इज दिस नॉट अ चेयर, क्वेश्चन मार्क। अगला मिला तो क्या ये सब कुर्सियां नहीं हैं, तो यहाँ बन जाएगा आर। उसके बाद ए सब के लिए दीज, उसके बाद नहीं आया इसलिए नॉट निगेटिव के लिए, फिर इसके बाद चेयर्स CHAIRS। नेक्स्ट है क्या वह गाय नहीं है, तो इज दैट नॉट अ काऊ, तो क्या वे सब गाय नहीं हैं, तो आर दोज नॉट काउज। क्या यह राम नहीं है, तो इज, यह मीन्स दिस नॉट राम। नेक्स्ट है क्या यह चीनी नहीं है, तो इज दिस नॉट शुगर। क्या वह कुल्फी नहीं है, तो इज दैट नॉट एन आइसक्रीम। नेक्स्ट है क्या वे सब परीक्षार्थी नहीं हैं, तो आर वे सब का दोज नॉट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा दिस दैट दीज दोज का प्रेजेंट टेंस में प्रयोग। अब आपको ये ट्रांसलेशन करना है, जिसमें दिया है पहला यह गुड़िया है, तो ये बन जाएगा हमारा, मान लीजिए एक हम कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले आएंगे यह गुड़िया है, तो दिस इज अ डॉल। दूसरा यह गुड़िया नहीं है, तो बन जाएगा हमारा दिस इज नॉट अ डॉल। फिर अगला है क्या यह गुड़िया है, तो इज हमारा ये पहले आ जाएगा, तो इज दिस अ डॉल। फिर अगला हो जाएगा निगेटिव बनाने के लिए ही नॉट लग जाएगा, यानी इज, उसके बाद दिस नॉट अ डॉल। इसी तरह से आगे आपको बनाना है इस ट्रांसलेशन को, और बना के देखिए इसमें क्या बनता है। ये नंबर 1 था, जिसमें अगला है ये गुड़िया हैं, ये गुड़िया नहीं हैं, क्या ये गुड़िया हैं, क्या ये गुड़िया नहीं हैं। अगला यह संतरा है, यह संतरा नहीं है, क्या यह संतरा है, क्या यह संतरा नहीं है। ये संतरे हैं, ये संतरे नहीं हैं, क्या ये संतरे हैं, क्या ये संतरे नहीं हैं। फिर नंबर 2 में आएंगे, तो वह हवाई जहाज़ है, वह हवाई जहाज़ नहीं है, क्या वह हवाई जहाज़ है, क्या वह हवाई जहाज़ नहीं है। ये सब हवाई जहाज़ हैं, वे सब हवाई जहाज़ हैं, वे सब हवाई जहाज़ नहीं हैं, क्या वे सब हवाई जहाज़ हैं, क्या वे सब हवाई जहाज़ नहीं हैं। वह बगीचा है, तो वह बगीचा नहीं है, क्या वह बगीचा है, क्या वह बगीचा नहीं है। वे सब बगीचे हैं, वे सब बगीचे नहीं हैं, क्या वे सब बगीचे हैं, क्या वे सब बगीचे नहीं हैं। अगला 3 नंबर में आएंगे, तो यह खाद है, तो यह खाद नहीं है, क्या यह खाद है, फर्टिलाइज़र मीन्स यहाँ खाद। वह कोयला है, वह कोयला नहीं है, क्या वह कोयला है, क्या वह कोयला नहीं है। इसी तरह से यह अचार है, यह अचार नहीं है, क्या यह अचार है, क्या यह अचार नहीं है। वह राजा
है वह राजा नहीं है, क्या वह राजा है, क्या वह राजा नहीं है। फिर नीचे 4 नंबर में आएंगे तो इसका ट्रांसलेशन आप स्वयं बनाएं और कमेंट करके भेजें, फिर हम देखें क्या सही है क्या नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।